द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के एक हिस्से के रूप में भारत ने युद्ध प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए युद्ध में भारत की भागीदारी के कुछ प्रमुख पहलुओं को देखें। भारतीय सेना। भारतीय सेना इतिहास की सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना थी और इसने युद्ध के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय सैनिकों ने उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागर, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल सेनाओं के साथ लड़ाई लड़ी। वे उत्तरी अफ्रीकी अभियान, बर्मा अभियान और इम्फाल की लड़ाई जैसी प्रमुख लड़ाइयों में शामिल थे। भारतीय वायु सेना रॉयल इंडियन (RAF) ने युद्ध प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। RAF ने मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में हवाई अभियानों में भाग लिया। भारतीय पायलटों ने लड़ाकू विमान, बमवर्षक और परिवहन विमान उड़ाए, जमीनी बलों को हवाई सहायता प्रदान की और रणनीतिक बमबारी मिशनों को अंजाम दिया। भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना, जिसे रॉयल इंडियन (RIN) के नाम से जाना जाता है, ने समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने और मित्र देशों की शिपिंग की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय नौसैनिक जहाज काफिलों को एस्कॉर्ट करने, पनडुब्बी रोधी अभियान चलाने और युद्ध के विभिन्न थिएटरों में उभयचर लैंडिंग के दौरान सहायता प्रदान करने में शामिल थे। आपूर्ति और रसद। भारत ने संबद्ध आपूर्ति और रसद संचालन के लिए एक प्रमुख आधार के रूप में कार्य किया। देश के बुनियादी ढांचे का उपयोग उपकरण, आपूर्ति और गोला बारूद को भंडारित करने के लिए किया गया था, जिसे बाद में युद्ध के विभिन्न थिएटरों में ले जाया गया था। भारतीय बंदरगाहों, रेलवे और सड़क नेटवर्क ने सैनिकों और आपूर्ति की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया। युद्धबंदी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में युद्धबंदियों (POW) की भी अच्छी खासी संख्या थी। दूरी राष्ट्रों द्वारा पकड़े गए भारतीय सैनिकों ने कठिनाइयों का सामना किया और प्रतिरोध और भागने के प्रयासों के माध्यम से युद्ध के प्रयासों में योगदान दिया। भारत की अर्थव्यवस्था ने युद्ध के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत सरकार ने युद्ध ऋण और योगदान के माध्यम से पर्याप्त धन जुटाया। इसके अतिरिक्त भारत ने जूट, कपास, चाय और खनिज जैसे संसाधन और कच्चे माल उपलब्ध कराए, जो युद्ध के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण थे। युद्ध व्यय। भारत का वित्तीय योगदान मुख्य रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के युद्ध व्यय को पूरा करने के लिए निर्देशित था। भारत सरकार को युद्ध प्रयासों के वित्तपोषण के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों का उपयोग करना पड़ा। पैसों की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न उपाय पेश किए, जिनमें युद्ध ऋण और अनिवार्य बचत शामिल है। राजस्व बढ़ाने के लिए आय, सीमा शुल्क और अन्य वस्तुओं पर विशेष युद्ध कर लगाए गए। भारतीय मुद्रा। युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारतीय रुपया एक महत्वपूर्ण मुद्रा थी। भारत ने युद्ध प्रयासों की बढ़ती वित्तीय मांगों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मुद्रा नोट छापे। युद्ध बॉन्ड। भारतीय जनता को युद्ध के लिए धन जुटाने हेतु युद्ध बॉन्ड में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ये बॉन्ड अनिवार्य रूप से ब्रिटिश सरकार के लिए ऋण थे और जिन व्यक्तियों ने इन्हें खरीदा था उन्हें समय के साथ ब्याज भुगतान प्राप्त होगा। औद्योगिक उत्पादन। भारत के औद्योगिक क्षेत्र ने युद्ध प्रयासों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हथियार, गोला बारूद, वाहन और अन्य आवश्यक उपकरणों सहित युद्ध आपूर्ति के निर्माण के लिए कई कारखाने स्थापित या पुनर्निर्मित किए गए। भारत मित्र सेनाओं के लिए सैन्य हार्डवेयर का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गया। भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA). सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना ने शुरू में भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने की मांग की, लेकिन बाद में धुरी शक्तियों के साथ सहयोग किया। यद्यपि समग्र युद्ध प्रयास पर INA का प्रभाव सीमित था, लेकिन इसके अस्तित्व और गतिविधियों का भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर राजनीतिक प्रभाव पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का योगदान महत्वपूर्ण था और इसने स्वतंत्रता की दिशा में देश के मार्ग को आकार देने में मदद की। इस युद्ध ने भारतीय लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने और राजनीतिक चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।